नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत की स्थिति एवं विस्तार के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखते रहिए। दोस्तों, यदि आप ग्रुप डी, एनटीपीसी या दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को अपने दोस्तों के पास में शेयर कर देना। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो भारतवर्ष जम्बू द्वीप का अंग था। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो इंडिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक भाषा में किया गया था, और जो इंडिया शब्द है यह शब्द यूनानियों ने दिया था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। तो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय आधारित है। तो भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर आधारित है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। तो इसका उत्तर होगा इलाहाबाद के समीप मिर्जापुर के नैनी गांव के पास। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? तो इसका उत्तर होगा 5.5 घंटे का, 5 घंटे 30 मिनट का। अगला क्वेश्चन है, भारत का दूर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो इसका उत्तर होगा 876 किलोमीटर की। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारतीय स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। अगला सवाल है, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई है 7,516.5 किलोमीटर। यदि आपको भारत के तट रेखा की लंबाई पूछे तो भारत के तट रेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। यदि आपको द्वीपों सहित पूछे तो द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई होगी 7,516.5 किलोमीटर। अगला सवाल है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है 3214 किलोमीटर। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 2933 किलोमीटर। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तट रेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। अगला सवाल है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका उत्तर होगा 2.4%। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? यानी कि वह भाग जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 2135 मीटर या इससे अधिक की है। तो इसका उत्तर होगा 10.7%। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। अगला सवाल है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? तो पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार 29.3% क्षेत्रफल पर है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। अगला सवाल है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो पठार का विस्तार 27.7% भाग पर है। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो मैदान का विस्तार 43% भूभाग पर स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? तो इसका उत्तर होगा 12 मील समुद्री दूरी तक। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक स्थित है? तो इसका उत्तर होगा 24 मील की दूरी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो इसका उत्तर होगा 200 मील। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित हैं?
तो इसका उत्तर होगा भारत के टोटल 9 राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित है। अब आपको कमेंट बॉक्स में इन राज्यों के नाम लिखकर कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा गुजरात। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है और गोवा की तटरेखा सबसे छोटी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि कर्क रेखा भारत के टोटल 8 राज्यों से गुजरती है और वो 8 राज्य कौन कौन से हैं उनके नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा या इसको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी कहते हैं, यह रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। अगला सवाल है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और उन 8 राज्यों के नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इनमें से ओडिशा से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो इनमें से झारखंड राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा केप केमोरिन और यह बिंदु तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा इंदिरा पॉइंट और ये इंदिरा पॉइंट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है जो भारत का दूरस्थ स्थल है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट, ला हिंचिन और पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? तो इसका उत्तर होगा इंदिरा पॉइंट और यह इंदिरा पॉइंट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है और इसकी दूरी भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा इंदिरा कोल। इंदिरा कोल भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो इसका उत्तर होगा पंबन चैनल। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो आदम का पुल भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग या 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो अंडमान एवं निकोबार को पृथक करने वाली जल राशि है 10 डिग्री चैनल। अगला क्वेश्चन है, डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो डंकन पास दक्षिणी अंडमान एवं छोटा या लघु अंडमान के बीच स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, द्वीप एक द्वीप है। तो ये द्वीप है, यह है दमन और द्वीप का हिस्सा है और दमन द्वीप गुजरात के तट पर स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा पाक जल संधि या इसको पाक जल डमरू के नाम से भी जानते हैं। पाक जल संधि या पाक जल डमरू। अगला क्वेश्चन है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? तो भारत एवं चीन के बीच मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा बनाती है उस रेखा का नाम है रेड क्लिफ लाइन। अगला क्वेश्चन है, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो भारत के सुदूर पूर्व में जिस देश का नाम है उस देश का नाम है बर्मा और इस बर्मा को वर्तमान में म्यांमार के नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली
मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो इसका उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी सीमा पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो इनमें से जो श्रीलंका देश है, इस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत इनमें से श्रीलंका को शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी जिस राज्य की है उस राज्य का नाम है गोवा। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। और सबसे अधिक गुजरात की है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? तो सबसे छोटी स्थलीय सीमा भूटान के साथ है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है? तो भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। पहला है उत्तर पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है वृहत मैदानी प्रदेश, तीसरा है दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश और चौथा है सागर तटीय प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? तो इनमें से सबसे प्राचीन है प्रायद्वीपीय पठार। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ियां संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो इसका उत्तर होगा प्रायद्वीपीय पठार का। और जो ये गारो खासी और जयंतिया की पहाड़ी है, यह पहाड़ियां मेघालय राज्य में स्थित है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो इनमें से कोरोमंडल तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। यह तट पूर्वी तट का भाग है। जबकि काठियावाड़ तट, कोंकण तट और मालाबार तट, ये तीनों तट पश्चिमी तट के भाग हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा कोरोमंडल तट के नाम से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो कोंकण तट गोवा से दमन तक स्थित है। और ये दमन कहाँ पे है? दमन है गुजरात में। तो गोवा से गुजरात तक कोंकण तट स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार से हुई है? तो इसका उत्तर होगा परवाल उत्पत्ति से। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं? तो इसका उत्तर होगा बेरन एवं नारकोंडम। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। और ये बेरन एवं नारकोंडम जो ज्वालामुखी है, ये अंडमान और निकोबार द्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, न्यू मोर द्वीप कहाँ स्थित है? तो न्यू मोर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? तो इनमें से द्वीप जो दमन एवं दीव वाला हिस्सा है, उनमें से दीव एक द्वीप है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो काला पानी के नाम से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, द्वीप स्थित है? तो द्वीप खंबात की खाड़ी में गुजरात के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो इनमें से जो रामेश्वरम द्वीप है, यह द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? तो लक्षद्वीप में 36 द्वीप समूह हैं। अगला क्वेश्चन है, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो थार मरुस्थल इनमें से सबसे अधिक राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सफेद पानी के नाम से
सियाचिन को जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? तो हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा है? तो कोच्चि का जुड़वा नगर है एर्नाकुलम। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? तो जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है उस हिस्से का नाम है अक्साई चीन। ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? तो भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है लद्दाख। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है। तो उस भूखंड का भाग है गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड का हिस्सा है भारत। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर अवस्थित है? तो इसका उत्तर होगा अगरतला। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। यदि आपको राजधानी पूछे कि कर्क रेखा के सबसे नजदीक राजधानी कौन सी है तो इसका उत्तर होगा झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यदि ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए है भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। ऑप्शन बी की बात करें तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। तो ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पर है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। तो ऑप्शन सी भी सही है। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी कथन सत्य है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और इन चारों ऑप्शन को आराम से पढ़ लीजिए। तो इन चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद में आपका सही उत्तर होना चाहिए भारत के क्षेत्रफल का 48% मैदानी भाग है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे असत्य है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत के क्षेत्रफल का जो मैदानी भाग है वो 43% है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और चारों ऑप्शन को आराम से पढ़ लीजिए। चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद में आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। इस मैदान की मिट्टी चरणोजम प्रकार की है जबकि उत्तर का जो विशाल मैदान है उस मैदान की मिट्टी जलोढ़ प्रकार की होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी असत्य है और हमारा उत्तर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए की बात करें यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। तो ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन बी की बात करें यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। तो ऑप्शन बी भी सही होगा। यह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। तो ऑप्शन सी भी यहाँ पे सही है। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी कथन सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो इनमें से उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सर्वाधिक 8 राज्यों की सीमा से स्पर्श करती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो इनमें से केंद्र शासित प्रदेश त्रिपुरा नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं व 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है न्यू मोर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? तो न्यू मोर द्वीप बंगाल की खाड़ी में है और यह द्वीप भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है
विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? तो भारत 17.5% जनसंख्या का पोषण करता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपको वीडियो को पॉज करना है और वीडियो को पॉज करके चारों ऑप्शन आराम से पढ़ने हैं। फिर यदि आपका उत्तर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है तो आपका उत्तर सही है, क्योंकि यह जो ऑप्शन है यह ऑप्शन असत्य है। और यह ऑप्शन असत्य क्यों है? क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कि भारत के मुख्य स्थलखंड का अक्षांश से विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, जबकि भारत की मुख्य स्थलखंड का अक्षांश से विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आपको फिर से एक बार वीडियो को पॉज करना है और वीडियो को पॉज करने के बाद में चारों ऑप्शन को पढ़ लेना है। चारों ऑप्शन को पढ़ लेने के बाद में यदि आपका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो रहा है तो आपका उत्तर सही है, क्योंकि जो ऑप्शन सी है यह कथन असत्य है। और यह कथन असत्य क्यों है? क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कि पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, जबकि पाक जल संधि भारत और श्रीलंका देश के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की परमाणिक यामोत्तर रेखा है? तो इसका उत्तर होगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत अवस्थित है? तो आपको वीडियो को पॉज करना है और चारों ऑप्शन को पढ़ लेना है। चारों ऑप्शन को पढ़ लेने के बाद में आपका उत्तर यहाँ पे सी सही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कि जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से, और जो देशांतरी विस्तार दे रखा है वो दे रखा है 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है? तो इसका उत्तर होगा नागालैंड राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं लगती है, क्योंकि नागालैंड और जो मिजोरम है उनके बीच में मणिपुर आ जाता है, इस कारण मिजोरम की सीमा नागालैंड से नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो इनमें से जो मणिपुर है, मणिपुर की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के बीच में नागालैंड राज्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? तो इनमें से महाराष्ट्र की सीमा से राजस्थान की सीमा नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन है, संघ शासित प्रदेश दादर एवं नागर हवेली भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों के बीच स्थित है? तो दादर एवं नागर हवेली गुजरात एवं महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो नेफा के नाम से पहले अरुणाचल प्रदेश को जाना जाता था। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो मदुरई तमिलनाडु में है, युग्म ए सही है। झांसी मध्य प्रदेश में नहीं है, झांसी यूपी में है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? तो इंदिरा पॉइंट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की दक्षिणी बिंदु है, दक्षिणी नोक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों को क्षेत्रफल के अनुसार क्रम में रखें। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से इनमें से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, तो राजस्थान 1 नंबर पे आएगा। उसके बाद में है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश 2 नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद में है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र का क्षेत्रफल 3 नंबर पे आता है, और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 4 नंबर पे आता है। तो इस प्रकार यह क्रम में रखे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग चेनानी नासरी सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? तो चेनानी नासरी सुरंग जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, और इस सुरंग की लंबाई है 9.2 किलोमीटर की। अगला क्वेश्चन है, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? तो इसका उत्तर होगा
6100 किलोमीटर की। अगला क्वेश्चन है सियाचिन है, तो सियाचिन एक भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किन के मध्य झगड़ा है, तो इसका उत्तर होगा भारत और पाकिस्तान के मध्य। अगला क्वेश्चन है सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है, तो सियाचिन ग्लेशियर पहले तो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित था, लेकिन जम्मू कश्मीर के दो टुकड़े कर दिए गए, पहला जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। तो अब जो सियाचिन ग्लेशियर है, ये सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में स्थित है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई कौन सी है, तो भारत की सबसे दक्षिण की इकाई है निकोबार द्वीप समूह है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय मुख्य भूमिका दक्षिणी नौक कौन सा है, तो भारतीय मुख्य भूमिका दक्षिणी नौक है केप केमोरिन। यह क्वेश्चन पहले भी आ गया है। अगला क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है और उन्हें पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले हम उन राज्यों को देखते हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। तो इनमें से गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से इन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। अब इन्हें पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाना है, तो सबसे पूर्व में आएगा पश्चिम बंगाल, उसके बाद में आएगा झारखंड, उसके बाद में आएगा छत्तीसगढ़, उसके बाद में आएगा मध्य प्रदेश और उसके बाद में अंतिम पश्चिम में आएगा गुजरात। गुजरात यहाँ पे 5 नंबर पे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती है, तो पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है राज्य समूह है जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगती हैं, तो इनमें से जो नागालैंड, असम और मिजोरम है, इनकी सीमा मणिपुर से लगती है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था, तो इसका उत्तर होगा सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य है त्रिपुरा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है डोरंड लाइन निम्नलिखित दो देशों के बीच की सीमा रेखा है, तो डोरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, तो पाकिस्तान की सीमा से 4 राज्य लगते हैं, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है, तो अरब सागर में जितने भी द्वीप हैं उनकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये सभी परवाल उद्गम के हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है भारत का पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो इसका उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्व में है वालांगू। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है, तो यदि हम भारत के मैप को देखें तो भारत के मैप में इनमें से सबसे पूर्व में है लखनऊ। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है भारत के किस भाग में बेरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है, तो बेरन ज्वालामुखी द्वीप अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश अलग राज्य बना था उस समय उसकी राजधानी कौन सी थी, तो 1953 में आंध्र प्रदेश की राजधानी कुर्नूल थी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है, तो इसका उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं, तो क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है, तो इसका उत्तर होगा पश्चिम बंगाल 7 सिस्टर में शामिल नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है
भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा दक्षिण का पठार। ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से मिलती है? तो इसका उत्तर होगा सिक्किम राज्य की सीमा। आप मैप को आराम से देख लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा कि सिक्किम राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से लगती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो इसका उत्तर होगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और इसको कर्क रेखा भी कहते हैं, जो भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? तो भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु गुजरात में है, और गुजरात में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर भारत का पश्चिम बिंदु है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सिलवासा किसकी राजधानी है? तो सिलवासा दादरा एवं नागर हवेली की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? तो गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा भावर प्रदेश। ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है? तो कोरी निवेशिका कच्छ के लिटिल रन पर स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो इनमें से कर्क रेखा गुजरात, झारखंड और मिजोरम राज्य से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1, 2 और 4 सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो भारत के जो 3 राज्य हैं वो सबसे बड़े राज्य हैं, और उनमें लगभग 30% क्षेत्रफल आता है। तो वो राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट पठारों के ढलान क्षेत्र को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो शिव समुद्र जलप्रपात कावेरी नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय का यमोत्तर नहीं गुजरता है। तो भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को कहते हैं, और यह रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि वो 5 राज्य कौन कौन से हैं। और तो यहाँ पे इसका सही उत्तर जाएगा महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो इनमें से गोवा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर का अधिकांश धरातल है। तो मणिपुर का अधिकांश धरातल पर्वतीय है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल तट। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत प्रमुखतः एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है निम्नलिखित के कारण। तो भारत एक उष्णकटिबंधीय देश अक्षांशीय विस्तार के कारण कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष का आकार विश्व में कितने नंबर का है? तो भारतवर्ष का आकार विश्व में 7 नंबर का है। 7 नंबर का सबसे बड़ा देश भारत है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो इसका उत्तर होगा पुर्तगालियों को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम क्या है? तो पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम है कोरोमंडल तटीय मैदान। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के भौगोलिक मानचित्र को कौन तैयार करता है? तो भारत के भौगोलिक मानचित्र को भारतीय सर्वेक्षण विभाग तैयार करता है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? तो झारखंड उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, क्योंकि संपूर्ण भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो भारत के सभी राज्य भी उत्तरी गोलार्ध में स्थित होंगे।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए है कोयली। कोयली गुजरात राज्य में है, तो ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी है नागपट्टनम। नागपट्टनम आंध्र प्रदेश में नहीं है, नागपट्टनम तमिलनाडु राज्य में है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। जबकि नुमालीगढ़ असम में है और मनाली तमिलनाडु में है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? तो इनमें से जो बैरन द्वीप है यह एक ज्वालामुखी द्वीप है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? तो भारतीय मुख्य भूभाग में केवल एक महासागर मिलता है और उस महासागर का नाम है हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का परवाल द्वीप समूह है? तो इनमें से लक्षद्वीप भारत का एक परवाल द्वीप समूह है, ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है? तो सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात राज्य, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह है? तो भारत के पश्चिम तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है और ये कोंकण तट गुजरात से गोवा तक स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पे 3 कथन दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो कथन 1 है असम की सीमा बांग्लादेश तथा भूटान से मिली हुई है, तो कथन 1 सही है। कथन 2 है पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल से मिली हुई है, तो कथन 2 भी यहाँ पे सही है। कथन 3 है मिजोरम की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से मिली हुई है, तो कथन 3 भी सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों कथन यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो ऑप्शन ए की बात करें दार्जिलिंग, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, तो ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी की बात करें माउंट आबू, माउंट आबू राजस्थान में है, तो ऑप्शन बी भी यहाँ पे सही है। ऑप्शन सी है कोडाईकनाल, तो कोडाईकनाल तमिलनाडु में है, तो ऑप्शन ये भी सही है। और ऑप्शन डी की बात करें शिमला, तो शिमला उत्तर प्रदेश में नहीं है, शिमला हिमाचल प्रदेश में है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? तो मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु तट के साथ स्थित है, ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? तो कोरोमंडल समुद्री तट तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है, ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? तो संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र दक्कन के पठार का भाग है, ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थल, उर्वर मैदान और मध्यम रूप से वनाच्छादित पर्वत भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक की ताक्षणिक विशेषता है? तो इसका उत्तर होगा उत्तर पश्चिमी भारत की, ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। तो दोस्तों ये थे भारत की स्थिति एवं विस्तार के टोटल 156 क्वेश्चन। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।